इज़राइल के राजा यहोआहाज के पुत्र योआश के दूसरे वर्ष योआश का पुत्र अमस्याह यहूदा का राजा बना। जब वो शासन करने लगा तो वो 25 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 29 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम यहोअद्दान था। वो यरूशलेम की थी। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। फिर भी उसने अपने पूर्वज दाऊद का पूरा अनुसरण नहीं किया। उसने भी वैसे ही कार्य किए जैसे उसके पिता योआश ने किए थे, किंतु पहाड़ी पूजा स्थान नहीं हटाए गए। लोग वहाँ बलिदान चढ़ाते और धूप देते थे। जब राज सत्ता अमस्याह के हाथ में सुदृढ़ हो गई तो उसने उन सेवकों को प्राण दंड दिया जिन्होंने उसके पिता राजा का वध किया था, परंतु उसने हत्यारों के पुत्रों का वध नहीं किया, जैसा कि मूसा की संहिता के ग्रंथ में लिखा है, जहाँ प्रभु ने आदेश दिया, न तो पिता को अपने किसी बच्चे के पाप के लिए प्राण दंड दिया जाए और न बच्चे को अपने पिता के पाप के लिए। हर व्यक्ति को अपने दोष के लिए प्राण दंड दिया जाएगा। अमस्याह ने लवण घाटी में 10,000 एदोमियों को पराजित किया और धावा बोलकर सीला पर अधिकार कर लिया। उसने उसका नाम योक्तएल रखा। आज तक उसका वही नाम है। उस समय अमस्याह ने यहोआहाज के पुत्र और येहू के पौत्र इज़राइल के राजा योआश के यहाँ दूत भेजकर उससे कहलवाया, आइए हम एक दूसरे का मुकाबला करें। इस पर इज़राइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को ये उत्तर भेजा, लेबानोन के ऊँट कटारे ने लेबानोन के देवदार को ये संदेश भेजा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से करो। किंतु लेबानोन के एक जंगली पशु ने ऊँट कटारे को पैरों से रौंद डाला। तुमने अवश्य एदोमियों को पराजित किया, इस कारण घमंडी हो गए हो। तुम अपनी विजय पर गौरव करो, किंतु अपने घर में ही बैठे रहो। तुम अपने लिए विपत्ति क्यों मोल ले रहे हो? इससे तो तुम्हारा और तुम्हारे साथ यहूदा का भी पतन हो जाएगा। अमस्याह ने एक न सुनी। तब इज़राइल का राजा योआश आक्रमण कर बैठा। उसका और यहूदा के राजा अमस्याह का यहूदा के बेत शेमेश के पास आमना सामना हुआ। यहूदा इज़राइल द्वारा इस तरह पराजित किया गया कि यहूदा के लोग अपने अपने घर भाग निकले। इज़राइल के राजा योआश ने बेत शेमेश के पास अहज्याह के पौत्र और योआश के पुत्र यहूदा के राजा अमस्याह को बंदी बना लिया। उसने यरूशलेम जाकर एफ्रेम के फाटक से लेकर कोण फाटक तक यरूशलेम की 400 हाथ लंबी 4 दीवारी गिरा दी। वो प्रभु के मंदिर तथा राजभवन के कोषागार का सब सोना, चांदी और अन्य सब सामान उठा ले गया और बंधक के रूप में व्यक्तियों को भी ले गया। इसके बाद वो समारिया लौट गया। योआश का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप, उसकी विजयों और यहूदा के राजा अमस्याह से उसके युद्ध का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। योआश अपने पितरों से जा मिला और इज़राइल के राजाओं के पास समारिया में दफनाया गया। उसका पुत्र यरोबआम उसकी जगह राजा बना। इज़राइल के राजा यहोआहाज के पुत्र योआश की मृत्यु के बाद
योआश का पुत्र यूदा का राजा अमस्या 15 वर्ष और जीवित रहा। अमस्या का शेष इतिहास यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया, तब वो लाकीश भाग गया। लोगों ने लाकीश तक उसका पीछा किया और वहां उसका वध किया। वो घोड़ों पर रखकर यरूशलेम लाया गया और अपने पुरखों के पास यरूशलेम के दाऊद नगर में दफनाया गया। इसके बाद यूदा के सब लोगों ने अजरिया को, जो उस समय 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या की जगह राजा बनाया। अमस्या के मरने के बाद उसने एलत को बसाया, जिसे उसने यूदा के लिए पुनः प्राप्त किया था। यूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्या के 15वें वर्ष योआश का पुत्र यरोबआम इज़राइल का राजा बना और समारिया में शासन करने लगा। उसने 41 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। नबाट के पुत्र यरोबाम ने इज़राइलियों से जो पाप करवाए थे, उसने उनमें एक भी नहीं छोड़ा। यरोबाम ने लेबो हमात से लेकर अराबा के समुद्र तक इज़राइल के सीमांत फिर अपने अधिकार में कर लिए, जैसा कि प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने गत हेफेर वासी अमित्तै के पुत्र योनस द्वारा कहा था। प्रभु ने इज़राइलियों की घोर विपत्ति देखी थी, चाहे वे स्वतंत्र हों या दास, उनका कोई सहायक नहीं था। प्रभु ने ये नहीं कहा था कि वो पृथ्वी पर से इज़राइल का नाम मिटा देगा, इसलिए उसने योआश के पुत्र यरोबाम द्वारा उसका उद्धार किया। यरोबआम का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप, उसकी विजयों का वर्णन और किस प्रकार उसने दमिश्क और हमात इज़राइल में मिला लिए, जिन पर कभी यूदा का अधिकार था, ये इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यरोबआम अपने पितरों इज़राइल के राजाओं से जा मिला और उसका पुत्र जकर्या उसकी जगह राजा बना।